हरे कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। भगवान शिव की पूजा आराधना और विशेष कृपा पाने के लिए सावन महीना, प्रदोष व्रत, सोमवार, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा साधना की जाती है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है, जहां पर शिवलिंग का जलाभिषेक विधि विधान के रूप में किया जाता है। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। यह पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। प्रति वर्ष फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। इसे सर्वाधिक लोगों द्वारा किया जाता है। 2023 में महाशिवरात्रि 18 फरवरी को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि व्रत एवं पूजन विधि। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में दिन और रात्रि के मिलन के समय की जाती है। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, दोनों वक्त फलाहार ही किया जाता है। शिव पूजा में रुद्राभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है। कई लोग शिवरात्रि के दिन सभी परिजनों के साथ मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं। शिवरात्रि पर बत्ती जलाने का भी अधिक महत्व होता है। शिवरात्रि के लिए एक विशेष प्रकार की बत्ती को जलाकर उसके सम्मुख बैठ शिव ध्यान किया जाता है। शिव जी के पाठ में शिव पुराण, शिव पंचाक्षर, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा, शिव रुद्राष्टक, शिव के श्लोक, सहस्त्र नामों का पाठ किया जाता है। शिव जी के ध्यान के लिए ओम का ध्यान किया जाता है। ओम के उच्चारण को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पूजन को विस्तार से जानने के लिए शिव पूजन विधि। ओम नमः शिवाय के उच्चारण को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ओम शब्द ओम एवं दो शब्दों में मिलाकर बना है। ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम के उच्चारण से मानसिक शांति मिलती है, मन एकाग्रचित्त होता है। ओम का महत्व हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों में सबसे अधिक होता है। शिव जी का सबसे प्रिय महीना श्रवण का होता है। शिव रुद्राभिषेक। शिव रुद्राभिषेक का पूरे श्रावण मास बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें शिव के नाम का उच्चारण कर कई प्रकार के द्रव्य पदार्थ से श्रद्धा के साथ शिव जी का स्नान कराया जाता है। इसे शिव रुद्राभिषेक कहते हैं। यजुर्वेद में शिव रुद्राभिषेक का विवरण दिया गया है, लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन करना कठिन होता है। इसलिए शिव के उच्चारण के साथ ही अभिषेक की विधि करना उचित माना गया है। रुद्राभिषेक में लगने वाली सामग्री: जल, शहद, गाय का दूध, दही, घी, सरसों का तेल, पवित्र नदी का जल, गन्ने का रस, शक्कर, जनेव, गुलाल, अबीर, धतूरे का फूल, फल, अकाव के फूल, बेलपत्र। यह सभी द्रव्य से शिवलिंगम का स्नान करवाते हैं। स्नान करवाते समय ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक परिवार के साथ मिलकर किया जाता है। शिव की पूजा हमेशा सभी परिवारजनों के साथ मिलकर की जानी चाहिए। शिवरात्रि की कहानी। एक बार भगवान शिव के क्रोध के कारण पूरी पृथ्वी जलकर भस्म होने की स्थिति में थी। उस वक्त माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना की कि उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी का क्रोध शांत हो गया। तब से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उपासना की जाती है। इसे शिवरात्रि व्रत कहते हैं। शिवरात्रि के व्रत से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है।
संतान प्राप्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। शिवरात्रि की कथा 2। एक बार भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी के बीच मतभेद हो जाता है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, इस बात को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो जाता है। तभी शिव जी के एक अग्नि के स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे इस प्रकाश स्तंभ कोई भी सिरा दिखाई नहीं दे रहा है। तब विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपनी भूल पर शिव जी से क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि शिवरात्रि के व्रत से मनुष्य का अहंकार खत्म होता है, मनुष्य में सभी चीज़ों के प्रति समान भाव जागता है, कई तरह के विकारों से मनुष्य दूर होता है। शिवरात्रि व्रत एवं पूजा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इसे बड़े व्रतों में से एक माना जाता है। सभी मंदिरों में शिव की पूजा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत अधिक महत्व होता है। इस बार महाशिवरात्रि है बेहद खास। इन दुर्लभ संयोग में पूजा करने से मिलेगा कई गुना पुण्य। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई दुर्लभ योग का संयोग बन रहा है। इसी दिन देवों के देव महादेव और देवी पार्वती का गठबंधन हुआ था। सुखी दाम्पत्य जीवन और अच्छे वर की कामना के लिए महाशिवरात्रि का व्रत बहुत महत्व रखता है। कहते हैं इस दिन जिसने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया, समझो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कालों के काल महाकाल भगवान शिव मृत्यु तक को टाल देते हैं। महाशिवरात्रि की एक पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवजी व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वे जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी, वही संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी,
मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरण्य ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र तथा मस्तक पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष माला धारण करें। इसके बाद मंदिर या घर जिस जगह भी पूजन करना है, उस स्थान को साफ स्वच्छ कर लें। अगर शिवालय में जा रहे हैं तो शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन एवं शिवजी को नमस्कार करें। हाथ में पुष्प अक्षत जल को लेकर यह बोलें, हे देव महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। फिर एक चांदी के पात्र में जल भरकर भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग पर जलाभिषेक और चरणामृत तथा गंगा जल से स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। तत्पश्चात सफ़ेद आंकड़े के पुष्प, स्वच्छ और साबुत बिल्व पत्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन अथवा गोपी चंदन से शिवलिंग या प्रतिमा को तिलक लगाएं। शिव जी को सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अर्पण करते समय शिव स्तुति का पाठ करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। भांग, धतूरा, जायफल, फल, मिठाई, मीठा पान, इत्र अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें एवं स्तुति करें। सायंकाल या रात के समय में पुनः शिव जी का विधिवत पूजन अर्चन करें। रात के समय खीर का प्रसाद दूसरों को बांटें और प्रसाद रूपी खीर का सेवन कर पारण करें। रात्रि जागरण में शिव भजन, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ अवश्य करें। इसी तरह विधि विधान से पूजन करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। आप इसी तरीके से अपना व्रत रखिए और शिवजी को प्रसन्न करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले। अब सुनते हैं भोले भंडारी का भजन। मेरी हो गई मौज ही मौज भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज भोले के संग ब्याह करके।
मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। भोले के नहीं है महल अटारी, भोले के नहीं है महल अटारी, ओ भोले के नहीं है महल अटारी। पोछा लगाने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। अरे पोछा लगाने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। भोला लगावे अंग भभूति, भोला लगावे अंग भभूति, वो भोला लगावे अंग भभूति। कपड़े धोन की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। अरे कपड़े धोन की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। भोले के नहीं है बहन भानुजी, भोले के नहीं है बहन भानुजी, ओ भोले के नहीं है बहन भानुजी। लेने देने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। अरे लेने देने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। भोले तो खावे भांग धतूरा, भोले तो खावे भांग धतूरा, ओ भोले तो खावे भांग धतूरा। खाना बनाने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। अरे खाना बनाने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। भोले के नहीं है मोटर गाड़ी, भोले के नहीं है मोटर गाड़ी, हो भोले के नहीं है मोटर गाड़ी। पेट्रोल भराने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। अरे पेट्रोल भराने की छुट्टी मौज मैंने लूटी, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। मेरी हो गई मौज ही मौज, भोले के संग ब्याह करके। बोलिए भोले बाबा की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व्रत तथा गृहस्थ को। हरे कृष्ण।